डबरा नगर के वार्ड नंबर 1 सिमरिया में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आज 7वां दिन था, जिसमें कथा व्यास श्री महावीर शरण शास्त्री के द्वारा लोगों को प्रेम भाव के साथ रहने एवं नारी सम्मान और शब्द व्यवहार की सीख दी गई। दिनांक 22 जून 2019 को कथा व्यास श्री महावीर शरण शास्त्री के द्वारा एसआरबी परिवार का धार्मिक कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया, जिसमें डबरा रिपोर्टर जितेंद्र सिंह यादव एवं निशांत साहू को श्रीफल शॉल देकर एवं पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। एसआरबी परिवार इस सम्मान के लिए सभी धार्मिक संस्थाओं, व्यास श्री महावीर शरण शास्त्री एवं समस्त भक्तजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। हम आपको श्री महावीर शरण शास्त्री से साथ हुई वार्ता बताएंगे। डबरा से एसआरबी पर जितेंद्र सिंह यादव के साथ निशांत साहू की रिपोर्ट। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह श्रीमद् भागवत का मूलाधार यह है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह शुरू कब से हुआ। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जो कथा श्रवण कराई, परीक्षित को श्राप लगा। अब यह मूल श्रवण सबसे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराई कथा, और इसका मूल यही है कि जीते जी मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत जो है। जैसे तो कई इसके विशेष अर्थ हैं, पंचामृत है, 5वां वेद है, और श्रीमद् भागवत का विग्रह जो है भागवत का दास है या भागवत का सेवक है या भागवत का भक्त है, वह भागवत का ही स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य मूल इसका यही है कि श्रवण कराने के लिए मूल में जाए तो जीते जी मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है, जीवन को धन्य बनाने वाला ग्रंथ है। और जब तक जीव इसकी शरण में नहीं जाता, श्रीमद् भागवत की शरण के उद्धार के लिए, वैसे भी लिखा है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है वह भागवत की कथा जिससे प्रेतों की पीड़ा दूर हो जाती है। और प्रेत जो होते हैं, पितृ देवता जो होते हैं, कुल देवता जो होते हैं, कुल की रक्षा करने वाले होते हैं। कुल देवताओं की कृपा से सुख मिलता है, कुल देवियों की कृपा से शांति मिलती है। तो मूल में श्रीमद् भागवत को आत्मज्ञान के लिए श्रवण किया जाता है। आजकल मनोरंजन का विषय बना दिया है, जबकि आत्मरंजन का विषय है। और आजकल ज्यादातर व्यासों ने इसको व्यवसाय के रूप में ये सोच लिया कि धन्या भागवत की वार्ता पेट पीड़ा विनाशिनी, यानी पेट पीड़ा नहीं, पेट पीड़ा यानी पेट की और अपनी पेट पालन की पद्धति। वैसे भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। वैसे भी आया है कि बेचे वेद धर्म दोले, यानी आजकल व्यास लोग ठेका करने लगे और कि इतने में हमारा खर्चा निकलता है, इतने में ठेका करके। तो ये बेचना है, वेद को बांटना चाहिए, पुराण को बांटना चाहिए, बांटना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। हम अपने गुरु स्थान की बात बताएं, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जो कि जहाँ अखंड श्रीमद् भागवत चल रही है। आज भी हमारे स्थान में 1986 से अनवरत निरंतर डेली अखंड श्रीमद् भागवत है। आपने कथा साप्ताहिक सुनी होगी, 9 दिवसीय सुनी होगी, एकादश दिवसीय सुनी होगी, पाक्षिक पारायण सुना होगा 15 दिन का, पर अखंड श्रीमद् भागवत नहीं सुनी होगी। और जैसे रामचरितमानस 20 घंटे में, 22 घंटे में, 24 घंटे में पूर्ण हो जाती है, श्रीमद् भागवत जो है वह 42 घंटे में, 40 घंटे में, 45 घंटे में पूर्ण होती है। वो हमारे स्थान में 1986 से निरंतर चल रही है। जिस स्थान से हमने दीक्षा ली है वह है श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ टोपी कुंज, श्री धाम वृंदावन। तो हमारे गुरु जी का भी ऐसा आदेश है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न तो किसी को मिला है न मिलेगा। तो आज तक हम अपने आप को बताएं, चाहे एक व्यक्ति कराने वाला हो, चाहे 10 लोग कराने वाले हो, चाहे 50 कराने वाले हो, कोई ट्रस्ट कमेटी की कथा बॉम्बे में, दिल्ली में, सभी जगह जाते हैं। तो आज तक हमने कभी तय नहीं किया कि हमें इतना चाहिए, क्योंकि देने वाला तो वो है ऊपर वाला। अगर
भागवत को सुन करके अगर कुछ लोग सुधर गए तो यही दक्षिणा है। महाराज जी, ऐसा आपने कहा कि भागवत को सुन करके अगर कुछ लोग ही सुधर गए तो यही आपके लिए दक्षिणा। अक्सर देखने को ऐसा मिलता है, जहाँ भी कहीं श्रीमद् भगवत महापुराण का जो है पाठन चल रहा हो, काफी बड़ी संख्या में वहां पर श्रोतागण पहुंचते हैं, जिसमें प्रधान्यता महिलाएं होती हैं जो सर्वाधिक सुनती हैं। और ये बात वेदों में, पुराणों में, हमारे पारिवारिक परिवेश में सभी जगह तय है कि बालक क्या बनेगा, उसकी मानसिकता कैसी रहेगी, इसमें पिता का मात्र कुछ अंश होता है, बाकी पूर्णतः सहयोग माता का होता है। भक्त प्रहलाद थे, उन्होंने भी जो महान ईश्वर भक्ति सीखी वो भी उन्हें उनकी माता जी की देन थी। तो क्या वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में महिलाएं श्रीमद् भगवत कथा सुनने को आती हैं और पुरुष भी काफी तादाद में आते हैं, उसके बावजूद भी हमारे समाज में हर रोज समाज को कलंकित करने वाले परिवेश उत्पन्न हो रहे हैं, हर रोज समाज में नई नई विसंगतियां पैदा हो रही हैं। ऐसा क्या कारण रहता है कि ये सारे के सारे धार्मिक अनुष्ठान और कर्म कांड होने के पश्चात भी हम वो नहीं पा रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए? और क्या तरीके हैं कि हम कैसे उन विसंगतियों को, उन बुरे स्वभाव को, उन बुरी आदतों को और ऐसे परिवेश जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे मुक्ति पा सकते? आजकल विशेष करके माता बहनें, विशेष करके श्रीमद् भागवत में या धार्मिक अनुष्ठान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेते हैं। कारण ये बनता है कि ये कथा श्रवण कर भी लेती है लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर पाती। आत्मसात का मतलब उतार नहीं पाती। आपने जो बोला कि प्रहलाद जी भक्त हुए, तो भी कारण यही था कि एक माँ की कृपा थी उनके ऊपर। माँ की कृपा के देखो, 3 माँ शब्द का बड़ा अच्छा अर्थ है। एक तो माँ, एक धरती माँ, एक महात्मा। तो महात्मा नारद के उपदेश से कथा पुराणांतर के इस प्रकार से है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों में संग्राम हुआ, जिसमें कयादु का हरण करके नारद जी के सामने होकर के निकल रहे थे इंद्र। इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप इतना दुष्ट है, दुराचारी, तो इसके बालक कितने दुष्ट निकलेंगे। तो कयादु हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती थी, तो उसका हरण करके ले जा रहा था कि इसको मैं एकांत में जाके मार डालूंगा, तो आगे राक्षस का वंश खत्म हो जाएगा। और हमारा लिखा ऐसे ऐसी सारी बात बताई। तो अरे इनके घर में तो बड़ा भगवान का बड़ा भक्त है, अरे हमारे आश्रम पे छोड़ के जाओ, आप इनको मत लेके जाओ। तो आश्रम पे छोड़ के गए थे इंद्र कयादु को, हिरण्यकश्यप की पत्नी को। तो आश्रम पर उपदेश किया नारद जी ने, गर्भ में थे प्रहलाद। तो सारा का सारा उपदेश गर्भगत बालक के ऊपर प्राप्त हुआ, पड़ा। तो माताएं अगर चाहें तो गर्भावस्था में धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कथाएं, धार्मिक शास्त्रों का और धर्म के मार्ग पर चलने का मन में संकल्प कर लें तो वास्तव में ही गर्भगत बालक के ऊपर पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। और फिर आजकल ये कथा का और उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आजकल जो आयोजन ज्यादातर होते हैं वह मनोरंजन के माध्यम से ज्यादा होते हैं। नाचकून हो जाए और मनोरंजन हो जाए और लोगों के लिए मतलब खूब खाने पीने के लिए प्रसाद की व्यवस्था हो जाए, नाम हो जाए, जबकि नाम से ही सब कुछ नहीं होता। नाम से नाम की प्राप्ति होती है, लेकिन केवल नाम नहीं, काम भी होना चाहिए। तो कली का प्रभाव है कि देवता भी कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर मनुष्य ज्यादा तपस्या करेगा, ज्यादा आगे बढ़ेगा तो हम नीचे आ जाएंगे, मनुष्य ऊपर पहुंच जाएंगे, देव जैसे आचरण करेंगे। तो इसलिए कभी कभी बाधक बन करके आंधी चला दी, पानी बरसा दिया। तो इससे जो वास्तव में चीज सुनने की है वो सुन नहीं पाते, इससे प्रभाव नहीं पड़ता। माताओं का ये है कि देखो, एक गहराई की बात है, पुरुष वर्ग जो है ना दिमाग से कार्य लेते हैं, माताएं दिल से कार्य लेती हैं। आपने देखा होगा पुरुष वर्ग की सफेदी जल्दी आती है, बाल जल्दी सफेद होते हैं, माताओं के जल्दी नहीं, क्योंकि वो दिमाग से काम लें तो जल्दी ही सिर पर जोर पड़े। तो कहने का मतलब कि भाव में आ जाती है।
भाव में आकर के उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा भी कर बैठती हैं कभी कभी, करके उसका परिणाम भी सामने आ जाता है। तो कलिकाल की वजह से तीन के ऊपर ज्यादा प्रभाव होता है कलयुग का, एक संतों के ऊपर, एक माताओं के ऊपर और एक नेताओं के ऊपर। नेता लोग जितने भी हैं पहले तो बड़े शुद्ध रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, जैसे ही उनके सामने लक्ष्मी आई और वैभव आया, कली का प्रभाव है, उस आत्मरंजन का विषय न होकर के मनोरंजन के विषय में चले जाते हैं और पूरा प्रभाव उनके ऊपर नहीं। अच्छा महाराज जी, एक और वर्तमान समय में समस्या बड़ी विकराल रूप धारण किए हुए है हमारे समाज में, जिसे का नाम है नारी सम्मान की अवहेलना। अक्सर देखने को मिलता है कि नारी को शोषण की वस्तु मात्र समझा जाने लगा है। हालांकि कई क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं अपने झंडे गाड़ रही हैं, पर फिर भी आए दिन हमें समाचारों में सुनने को और देखने को मिलता है छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि इस तरीके की मानसिकताएं फैल रही हैं, और ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं कि जिससे हम लोगों को सही दिशा में ले जा सके? ऐसा है, इसके लिए नारी उत्थान के लिए नारी शक्ति का सम्मान शुरू से ही सबको एक अनुशासन के एक उपदेश के रूप में और लेना होगा और सबको संकल्प करना होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति पराया हो चाहे अपना हो। इसके लिए जब तक अनुशासन नहीं होगा, अगर अपना बच्चा उद्यम करता है तो उसको डांटो, दूसरे का है तो वो भी एक दूसरे को मतलब बुरा न लगे, तब इसके ऊपर काबू किया जा सकता है। और जैसे अपना बच्चा है, अगर गलती करता है तो अरे नहीं सुधर जाएगा, दूसरे का तो उसको डांट रहे हैं, नहीं नहीं जिसने गलत। तो जब तक वो एक श्लोक में आया आत्मना प्रतिकूलानि न समाचरे, यानी आचरण में अपने हिसाब से अपने को मानो और दूसरे को भी अपना मानो। और शक्ति की जब तक उपासना नहीं होगी तब तक शक्तिमान प्रसन्न नहीं होगा। और ये नारी शक्ति का के ऊपर जो आघात है, जो जुल्म हो रहे हैं, उसके लिए रोक लगाना है तो सभी को, न कि नारियों को ही सजग होना है। पुरुषों को सबसे पहले संकल्प लेना है कि चाहे हमारे घर की बात हो चाहे बाहर की हो, अगर अपना समझ करके और अपने कल्याण के लिए करना है, तभी अपना कल्याण करेंगे, जब तो दूसरे का हो पाएगा। आजकल समाज सुधारक समिति बनती है और कई व्यक्ति हमें भी मिलते हैं यात्रा में, तो बताते हैं कि साहब हम ऐसे समाज सुधारक समिति से फलाने फलाना हमारा नाम। उन्होंने कहा पहले आप ये बताओ खुद सुधर गए क्या? आप खुद सुधरोगे, अपने परिवार को सुधारोगे तो दूसरे तो अपने आप सुधर जाएंगे। दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं। एक परिवार सुधर गया तो दूसरा देखेगा तो वो भी सुधरेगा, तीसरा सुधरेगा, तो समिति बनाने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले अपने ऊपर आचरण में लेके आओ उस बात, तब आगे और सुधार हो सकता है। तभी शक्ति की महानता और शक्ति की पहचान की जा सकती है और नारी सम्मान हो सकता है। बहुत अच्छी बात महाराज जी ने आज हमें समाज को फिर से जो एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए बहुत सारी बातें बताई, और कई सारे लोगों को आदेश और उपदेश दोनों ही दिए हैं कि वो अपने समाज को, अपने घर परिवार और परिवेश को सारी कुरीतियों से दूर रखें, स्वच्छ रखें। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसआरबी परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए। मैं अपने दर्शकों को भी एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एसआरबी परिवार को सुना और एसआरबी परिवार के साथ इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। और हमें तो क्या है कि अपने लिए कुछ नहीं करना, समाज के लिए करना। हम कहीं भी जाते हैं तो ये नहीं कहते कि हम इतना खर्चा चाहिए, ये चाहिए। अगर चाहे कोई तो हमसे भी ले ले, लेकिन धार्मिक आयोजन हो तो संस्कार बनते हैं बच्चों में और आगे चल करके वो प्रकाश की ओर जाते हैं। क्योंकि अंधकार की ओर जा रहे हैं लोग, तो उसको वो प्रकाश की ओर ले जाना है। वृंदावन बिहारी लाल।